योगी और हेमंत बिस्व शर्मा की बजाय मोदी ने पुष्कर सिंह धामी पर क्यों जताया यूसीसी वाला भरोसा? असम या उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड में क्यों लागू हुआ एक देश एक कानून? 5 वजहें कर देंगी हैरान। मुस्लिमों की कई शादियों पर धामी का बुलडोजर, आपकी जिंदगी पर क्या क्या पड़ेगा असर, जान लीजिए। 7 फरवरी 2024 को जब उत्तराखंड विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ तो कईयों के मन में ये सवाल उठे कि सबसे धाकड़ मुख्यमंत्री सीएम योगी और हेमंत बिस्व शर्मा हैं। अगर यूसीसी लागू करने के बाद कोई बवाल की स्थिति आ जाती तो वे इसे आसानी से संभाल सकते थे। फिर मोदी ने सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का प्लान क्यों बनाया? पुष्कर सिंह धामी पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया? हमने जब ये पता करने की कोशिश की तो 5 बड़ी वजह सामने आई, जिसके बारे में पहले सुनिए, फिर बताते कि यूसीसी कानून का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पहली वजह, मुस्लिम आबादी। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी करीब 13% है, जो यूपी की तुलना में 6% कम है। 2011 की जनगणना के हिसाब से असम की मुस्लिम आबादी करीब 34% है, इसलिए कम मुस्लिम आबादी वाले बीजेपी शासित प्रदेश को चुना गया। दूसरी वजह, हिंदू स्टेट। उत्तराखंड एक तरह से हिंदू स्टेट है। यहाँ पर 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की वजह से उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में होती है। ऐसे में हिंदू बाहुल राज्य में इसे लागू करने की विरोध की गुंजाइश कम है, जबकि उत्तर प्रदेश और असम में विरोध बढ़ सकता था, जो चुनावी दौर में ठीक नहीं होता। तीसरी वजह, मोदी मैजिक। उत्तराखंड में मोदी का जादू ऐसा है कि वहां की जनता मौजूदा सीएम धामी को हरा देती है, लेकिन बीजेपी को बम्पर जीत दिलाती है। पूर्व सैनिकों के लिए मोदी सरकार ने जो किया है और सरकारी योजनाओं की जो पहुंच पहाड़ों तक हुई है, उसने ये बता दिया कि मोदी सरकार के हर फैसले में वहां की जनता उनके साथ है। यूपी और असम की जनता भी बीजेपी के साथ है, लेकिन उत्तराखंड में पहले ट्रायल के तौर पर इसे लागू कर बीजेपी रिएक्शन देखना चाहती है। चौथी वजह, गंभीरता दिखाना। उत्तराखंड में इसे लागू कर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम यूसीसी के प्रति गंभीर हैं। 2024 में चुनाव है, इसलिए किसी बड़े राज्य में इसे लागू करते तो रिस्क बड़ा हो सकता था, इसीलिए ट्रायल के तौर पर ऐसा किया गया। इसके अलावा 5वीं और बड़ी वजह है आदिवासी समुदाय का उत्तराखंड में कम होना। हालांकि इस समुदाय को इस कानून से छूट दी गई है, बावजूद उसके कई लोग ये आदिवासियों की छूट की तरह अगर मुस्लिम समाज भी कोर्ट में यह मसला लेकर पहुंचता है कि हमें भी छूट दी जाए, तो फिर बीजेपी कानूनी ग्राउंड पर कितनी तैयार है, कोर्ट में क्या दलील देती है, कानूनी अड़चनें कैसे दूर हो सकती हैं, ये भी पता चल जाएगा। मतलब काफी सोच समझकर यूसीसी के लिए मोदी ने उत्तराखंड को चुना है। ऐसे में अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। उत्तराखंड का रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सब पर यह कानून लागू होगा। मुस्लिम समुदाय के लोग कई शादियां एक साथ नहीं कर पाएंगे, उनका पर्सनल लॉ अब नहीं चलेगा। जैसे जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा ताकि रिकॉर्ड रहे। जो शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। शादी के 1 साल तक तलाक नहीं ले सकते हैं। तलाक के बाद 5 साल तक की उम्र का बच्चा माँ के पास रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन थाने में करवाना होगा, नहीं करवाया तो 6 महीने की सजा होगी। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप मतलब शादी से पहले ही पति पत्नी की तरह साथ रह रहे कपल से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा, उसे संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। इसी शर्त पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इसे इतना सख्त बनाने की बजाय सिर्फ इसकी निगरानी करनी चाहिए थी। अगर लिव इन रिलेशनशिप शादी की तरह ही हो जाएगा तो फिर शादी का क्या मतलब रह जाएगा? या तो सरकार इस पर बैन लगाती या फिर लचीला कानून बनाती। पर बीते कुछ दिनों में देश में जैसे मामले सामने आए हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस पर कानून की सख्त जरूरत थी। करीब 192 पन्नों को 4 हिस्सों में बांटकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी होगा। क्या इन्हीं शर्तों के साथ आप इसे देश भर में लागू होते देखना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? तो कमेंट कर बताएं।